Hello student, myself Vikrant Shai. I am your science teacher from the Indian Evolutionary School. As we have completed this chapter, so today we will start the exercise of this chapter. First of all, I will discuss all the questions with you and then after I will give the solutions to you. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक्सरसाइज में क्या क्या पूछा आपसे. सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद उन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा. तो चलिए शुरू करते हैं. तो ये आपकी एक्सरसाइज है इस चैप्टर की. इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 15 है. तो चलिए वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इनके सॉल्यूशंस को देखेंगे. हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पूछता है एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स. क्यों कुछ फाइबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं, अदर को नेचुरल फाइबर कहते हैं. उसका डिफरेंस क्या है? अगला क्वेश्चन क्या हमको मार्क वाई एट द करेक्ट आंसर, यानी जो आंसर करेक्ट होगा उसके सामने हमको क्या लिखना है? वाई लिखना है. रेयॉन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर बिकॉज, इसका रीज़न बताना है. रेयॉन जो होता है वो सिंथेटिक फाइबर से डिफरेंट होता है, उसका रीज़न क्या है? इट हैज़ अ सिल्क लाइक अपीयरेंस, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प, इट्स फाइबर कैन ऑल्सो बी वोवन लाइक दोज ऑफ नेचुरल फाइबर. तो तीनों ऑप्शंस में से जो भी ऑप्शंस करेक्ट होंगे उसी के सामने आपको क्या लिखना है? वाई लिखना है. हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या पूछता है? हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो पूछता है फिल इन द ब्लैंक्स है हमारा अगला क्वेश्चन. तो चलिए देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है. सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड डैश और डैश फाइबर्स. सिंथेटिक फाइबर्स को हम लोग क्या क्या और किस नाम से जानते हैं उसके बारे में आपको फिल करना है. सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अ रॉ मटेरियल कॉल्ड डैश. सिंथेटिक फाइबर जो है वो एक रॉ मटेरियल से सिंथेसाइज किया जाता है, उसके बारे में आपको यहाँ पे फिल करना है. लाइक सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक इज ऑल्सो अ डैश. सिंथेटिक फाइबर की तरह प्लास्टिक भी क्या होता है उसके बारे में आपको फिल करना है. अगला क्वेश्चन क्या हमारा? गिव एग्जाम्पल्स विच इंडिकेट दैट नाइलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दे रहे हैं जो आपको ये बताते हैं कि जो नाइलॉन्स के फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड. क्यों ज़्यादातर हम लोग प्लास्टिक के कंटेनर्स को यूज़ करते हैं किसी भी फूड को स्टोर करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. आपको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मो प्लास्टिक में क्या करना है? डिफरेंस बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग्स आर मेड ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स. आपको बताना है क्यों ये जो चीज़ें हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स की बनी हुई हैं. सबसे पहला सॉसपेन हैंडल्स, जितने भी आपके घर पे सॉसपेन हैंडल्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के. तो उसका रीज़न बताना आपको. नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक प्लग स्विचेस, प्लग बोर्ड्स, ये सारे जो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये क्यों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं इसके बारे में बताना. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैटेगराइज द मटेरियल ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू कैन बी रिसाइकिल्ड एंड कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड. आपको इन जितने भी मटेरियल्स हैं उनको आपको दो कैटेगरी में क्या करना है? डिवाइड करना. उसमें से आप एक ये बताएंगे कौन से मटेरियल रिसाइकिल हो सकते हैं और एक कैटेगरी ये बनानी है कौन सी मटेरियल नहीं रिसाइकिल हो सकती है. तो इसमें कौन कौन से मटेरियल्स का नाम दिया उसको ध्यान से पढ़िए. टेलीफोन, इंस्ट्रूमेंट्स, प्लास्टिक टॉयज, कुकर हैंडल्स, कैरी बैग्स, बॉल पॉइंट पेन्स, प्लास्टिक बाउल्स, प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिकल वायर्स, प्लास्टिक चेयर्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेस. तो इसमें से आपको उन मटेरियल्स के बारे में बताना है जो क्या होते हैं? रिसाइकेबल है और जो रिसाइकेबल नहीं है, मतलब जिनको रिसाइकल किया जा सकता है, जिनको रिसाइकल नहीं किया जा सकता. दो डिफरेंस आपको, दो मतलब कैटेगरीज बनानी है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है? राना वॉन्ट्स टू बाई अ शर्ट फॉर समर, शुड ही बाई कॉटन शर्ट और शर्ट मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल, एडवाइज राना गिव योर रीजन. तो राना को क्या करना है? अपने लिए शर्ट लेना है, वो भी गर्मी के लिए शर्ट लेना है. तो आप उसको क्या एडवाइस करेंगे कि वो कॉटन का शर्ट ले या सिंथेटिक फाइबर्स का? जो भी है रीज़न उसका आपको बताना है, जो भी आप चूज़ करते हैं उसका रीज़न बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एग्जाम्पल टू शो दैट प्लास्टिक्स आर नॉन कोरोसिव इन नेचर. आपको एग्जाम्पल्स बताने हैं जिससे आपको ये पता चलता है कि जो प्लास्टिक्स होते हैं वो नॉन कोरोसिव होते हैं नेचर में. नेक्स्ट क्वेश्चन है शुड द हैंडल एंड ब्रिस्टल ऑफ द टूथ ब्रश बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल, एक्सप्लेन योर आंसर. क्या जो आपका टूथब्रश होता है उसका जो हैंडल होता है और जो उसके ब्रिस्टल्स होते हैं वो सेम टाइप ऑफ प्लास्टिक मटेरियल के बने होने चाहिए. तो आपको आंसर देना है, इसका एक्सप्लेन करना. नेक्स्ट है अवॉइड प्लास्टिक एज फॉर एज पॉसिबल, कमेंट ऑन दिस एडवाइस. तो जितना हो सके प्लास्टिक को कम यूज़ करना चाहिए, इसके ऊपर आपकी क्या राय, आपको क्या करना है? कमेंट करना. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या? मैच द कॉलम है हमारा अगला क्वेश्चन. इसमें क्या करना है आपको? कॉलम ए से कॉलम बी पे क्या करना है? मैच करना है. इसमें डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं. कॉलम ए में दिया है पॉलिस्टर, टेफ्लॉन, रेयॉन, नाइलॉन, और कॉलम बी में दिया है प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प. तो कौन सा ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जो वुड पल्प से बना होता है? फिर यूज फॉर मेकिंग पैराशूट एंड स्टॉकिंग. तो ये आपको बताना है कि इस सिंथेटिक फाइबर से पैराशूट और स्टॉकिंग्स में बनाने के हेल्प में काम आता है.
यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर, ऐसा कौन सा सिंथेटिक फाइबर जो नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में यूज़ होता है। फैब्रिक्स डू नॉट रिंकल इजली, तो कौन से ऐसे फैब्रिक्स है जो जल्दी रिंकल नहीं पकड़ता है, जिसमें जल्दी ख़राब नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट कमेंट। तो एक्चुअली में जो सिंथेटिक फाइबर्स का बनाना एक तरह से हमारा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट है, पेड़ों को बचाना है, किस तरीके से आपको इस पर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट थर्मोप्लास्टिक इज द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको बताना है कि जो थर्मोप्लास्टिक होता है वो क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो बच्चों हम लोगों ने 1 बाय 1 जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में दिए थे उसको डिस्कस किया है, आपको मैंने एक्सप्लेन किया। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इनके सॉल्यूशंस क्या क्या है। चलिए बच्चों हम लोग सॉल्यूशंस को देखते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया था 1 बाय 1, इसी तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि था एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। क्यों कुछ फाइबर्स को हम लोग सिंथेटिक कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देयर आर सम फाइबर्स दैट आर प्रिपेयर्ड बाय मैन यूजिंग केमिकल्स, दे आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। तो कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जिनको इंसान खुद बनाते हैं केमिकल्स की हेल्प से, इसीलिए उनको क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। These are made up of small units that join together to form long chains। तो ये स्मॉल यूनिट्स के बने होते हैं जो एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके एक लंबी चेन बनाती है, इसी का ये बना होता है। तो ये जो स्मॉल यूनिट्स होते हैं उसको मोनोमर्स कहते हैं, और जो ये लॉन्ग चेन बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, पॉलीमर्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक एसेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल्स थे हमारे सिंथेटिक फाइबर के। अगला हमारा जो क्वेश्चन था उसमें आपको क्या करना था, करेक्ट आंसर को टिक करना था, जिसमें आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए थे। हमारा जो क्वेश्चन था, रेयॉन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर बिकॉज, इसमें आपको 3 ऑप्शन दिए थे, 3 ऑप्शन में जो करेक्ट था उसके सामने करेक्ट लिखना था। पहला ऑप्शन था हमारा, इट हैज़ अ सिल्क लाइक अपीयरेंस। सेकेंड ऑप्शन था, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प। और थर्ड ऑप्शन था, इट्स फाइबर्स कैन ऑल्सो बी वोवन लाइक दोज ऑफ नेचुरल फाइबर। तो इसका करेक्ट आंसर जो था वो हमारा बी था, क्योंकि ये वुड पल्प से ऑब्टेन किया जाता है, एज जैसे नेचुरल फाइबर्स को ऑब्टेन करते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको हम लोग डिफरेंट कहा जाता है। सिंथेटिक फाइबर से क्या होता है, डिफरेंट होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, फिल इन द ब्लैंक्स था, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन था, सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड डैश और डैश फाइबर। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिफिशियल और मैनमेड फाइबर। सेकंड क्वेश्चन था हमारा, सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल्स कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। तो हमारे जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो सारे के सारे कहाँ से, रॉ मटेरियल से ऑब्टेन किए जाते हैं, और ये रॉ मटेरियल्स को क्या कहते हैं, पेट्रोकेमिकल्स। लाइक सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक इज ऑल्सो अ डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलीमर। प्लास्टिक भी हमारा सिंथेटिक फाइबर्स की तरह क्या होता है, एक पॉलीमर होता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या था, गिव एग्जांपल्स विच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आपको एग्जांपल बताने थे जो ये हमको समझाता है कि नायलॉन जो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग रोप्स, यूज फॉर क्लाइंबिंग रॉक्स एंड मेकिंग पैराशूट। तो नायलॉन के फाइबर्स को यूज़ करके हम लोग क्या बनाते हैं, रोप्स, रस्सियाँ बनाते हैं, जिससे हम लोग पहाड़ों पे चढ़ते हैं। और इवन जो पैराशूट की जो रोप्स होती हैं वो भी किसकी बनी होती है, नायलॉन्स की। देयर यूजेज सो दैट नायलॉन फाइबर्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो इसका यूज़ जो होता है, उसका यूज़ हम लोग को बताता है कि इसके पास हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन था वो था, एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। क्यों प्लास्टिक के कंटेनर्स को हम लोग ज़्यादा फेवर करते हैं किसी भी फूड को स्टोर करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, बिकॉज द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक प्लास्टिक फेवरेबल फॉर स्टोरिंग फूड आइटम्स आर। उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसको फेवरेबल बनाते हैं। सबसे पहला लाइट वेट, सेकंड लोअर प्राइस, थर्ड गुड स्ट्रेंथ एंड फोर्थ इजी हैंडलिंग। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी थी प्लास्टिक की जो उसको हमारे लिए क्या बनाती हैं, फेवरेबल बनाती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या था, हमारा अगला क्वेश्चन था डिफरेंस, हमको बताना था, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो कुछ इस तरीके से है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कैन बी बेंट ईजिली। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को हम लोग क्या कर सकते हैं, ईजिली बेंट कर सकते हैं। और थर्मोप्लास्टिक क्या है, थर्मोप्लास्टिक कैन बी बेंट ईजिली, मे ब्रेक व्हेन फोर्स्ड टू बेंड। ये क्या होता है, ब्रेक कर सकता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉफ्टेन कर सकते हैं हीट करके, ठीक। थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी सॉफ्टेंड ईजिली बट इट कैन नॉट बी रीशेप्ड वंस बाय हीटिंग, दस इट कैन रीशेप्ड मोल्डेड। तो ये कुछ डिफरेंस थे हमारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक के बीच में। आपके बुक में भी दिया था, इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। आपको बताना है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है ये क्यों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के बने होते हैं। सबसे पहला था सॉसपेन हैंडल्स, और सेकेंड था इलेक्ट्रिक बल्ब, स्विचेस, प्लग, बोर्ड्स एसेट्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा, सॉसपेन हैंडल्स आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक
because these plastic do not get softened on heating. Also thermoplastics such as bakelite are poor conductor of heat. तो जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं वो जल्दी सॉफ्ट नहीं होते हैं हीट करने पे, ठीक है। और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं जैसे कि बेकलाइट, ये क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। इसीलिए जो हमारे सॉसपेन हैंडल्स होते हैं वो हमारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के, क्योंकि जब हमारा सॉसपेन गर्म होता है तो धीरे धीरे उसका हैंडल भी गर्म होता है, इसलिए उसके हैंडल पे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक लगा देते हैं बिकॉज इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। सेकेंड था इलेक्ट्रिक प्लग, स्विचेस, प्लग बोर्ड्स एक्सेट्रा। ये भी हमारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं बिकॉज दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक प्लग, स्विचेस, प्लग बोर्ड्स एक्सेट्रा। तो ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के, इसीलिए इसको यूज़ करते हैं स्विच और प्लग बनाने के लिए, ताकि इनकेस कभी करंट ना लगे हम लोगों को, शॉक से हम लोग बच जाएँ। हमारा जो अगला क्वेश्चन था, कैटेगराइज द मेटल ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू कैन बी रिसाइकल एंड कैन नॉट बी रिसाइकल। तो हमारे जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट, डिफरेंट सब्सटेंसेस थे, उसको आपको दो कैटेगरीज में डिवाइड करना था, एक रिसाइकल और एक जो रिसाइकल नहीं हो सकता। तो इसमें हो जाएगा कैन नॉट बी रिसाइकल में टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, कुकर हैंडल, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, ये सारे रिसाइकेबल नहीं है बिकॉज ये सारे के सारे किसके बने होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के बने होते हैं। और कैन बी रिसाइकल में कौन कौन से आ जाएंगे, प्लास्टिक चॉइस, प्लास्टिक चेयर्स, कैरी बैग, प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिक वायर्स, बॉल पॉइंट पेन्स, प्लास्टिक बाउल्स, ये सारे कुछ ऐसे सब्सटेंसेस थे जो क्या हो सकते थे, रिसाइकल हो सकते थे। इसके बाद अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन था, राना वांट्स टू बाई शर्ट फॉर समर, शुड ही बाई कॉटन शर्ट और शर्ट मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल, एडवाइज राना गिविंग योर आंसर। तो आपको राना को एडवाइस करना था कि गर्मियों के लिए उसको कौन सा शर्ट लेना चाहिए, नेचुरल फाइबर का बना हुआ, कॉटन का, या फिर सिंथेटिक मटेरियल का। तो हम उसको क्या एडवाइस करेंगे, आप उसको क्या एडवाइस करेंगे, तो ये आप उसको क्या एडवाइस करेंगे, तो ये उसका आंसर है, राना शुड बाई शर्ट मेड फ्रॉम कॉटन। राना को आप एडवाइस करेंगे कि वो कॉटन का बना हुआ शर्ट ले, बिकॉज कॉटन इज़ अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। कॉटन क्या है, गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर है, मतलब इजीली वाटर को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। इट कैन सोक द स्वेट कमिंग आउट ऑफ आवर बॉडी एंड एक्सपोज इट टू द इन्वायरमेंट। वो इजीली क्या करेगा, जो भी हमारे बॉडी से स्वेट निकलेगा उसको सोक कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और उसको इवापोरेट करने के लिए एक्सपोज कर देगा एनवायरनमेंट में। दस इट हेल्प्स इवापोरेटिंग द लिक्विड स्वेट देयर बाय कूलिंग आवर बॉडी। और इस तरीके से हमारे बॉडी को वो क्या रखेगा, कूल रखेगा। तो सिंथेटिक फाइबर्स के कंपैरिजन में उसको हम लोग क्या सजेस्ट करेंगे कि वो कॉटन का बना हुआ शर्ट ले। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गिव एग्जाम्पल टू शो दैट प्लास्टिक्स आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। आपको बताना है कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो ये बताते हैं कि प्लास्टिक जो होता है नॉन कोरोसिव होता है नेचर में, उसमें कोरोजन नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, प्लास्टिक्स आर नॉट कोरोडेड इवन इफ दे कम इन कॉन्टैक्ट विथ स्ट्रॉन्ग केमिकल्स। प्लास्टिक बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल्स के कॉन्टैक्ट में आने के बाद से भी कोरोड नहीं होता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर नॉन रिएक्टिव नेचर। ये क्यों होता है, तो उसके नॉन रिएक्टिव नेचर की वजह से होता है, रिएक्शन नहीं जल्दी करता है विथ मोस्ट मटेरियल, ज़्यादातर मटेरियल से वो कोई रिएक्शन करता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल द क्लींजिंग केमिकल्स दैट वी यूज़ एट होम आर स्टोर्ड इन प्लास्टिक बॉटल इंस्टेड ऑफ मेटल कंटेनर। आप देख सकते हैं कि जितने भी आपके क्लींजिंग एजेंट होते हैं जो आप घर पे यूज़ करते हैं, जितने भी केमिकल्स होते हैं, उन सबको हम लोग प्लास्टिक के कंटेनर में स्टोर करते हैं, ना कि मेटल के। क्यों, क्योंकि मेटल में करेंगे तो वो रिएक्शन करना स्टार्ट कर देगा, बट प्लास्टिक के कंटेनर में उसका कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, शुड द हैंडल एंड ब्रिस्टल्स ऑफ टूथब्रश बी मेड ऑफ सेम मटेरियल, एक्सप्लेन योर आंसर। क्या आपके टूथब्रश का जो हैंडल होता है और जो उसका ब्रिस्टल होता है वो सेम मटेरियल का बना होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा नो। द हैंडल्स एंड ब्रिस्टल्स ऑफ टूथब्रश शुड बी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। तो इनको डिफरेंट मटेरियल का बनना चाहिए बिकॉज द हैंडल ऑफ टूथब्रश शुड बी हार्ड स्ट्रॉन्ग वाइल द ब्रिस्टल शुड बी सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। क्यों, क्योंकि जो आपके हैंडल होता है उसको हार्ड होना चाहिए क्योंकि आप उसको होल्ड करना है, पकड़ना है, ठीक। बट जो उसके ब्रिस्टल्स होते हैं उसको सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होने चाहिए बिकॉज उससे आप अपने दांतों को क्या करते हैं, साफ करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन था, अवॉइड प्लास्टिक एज पॉसिबल, कमेंट ऑन दिस एडवाइस। तो प्लास्टिक को जितना कम हो सके उतना यूज़ करना चाहिए, इस पर आपको कमेंट करना था। तो आप ये लिख सकते हैं इसमें आंसर कि प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वंस इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इन्वायरमेंट दे टेक several years to decompose. Plastic add to the environment pollution. They cannot be burnt as when burnt they release poisonous gases. Plastic bags thrown in the garbage dumps are swallowed by animals like cows. These plastic bags choke their respiratory system and even prove fatal. Therefore we should avoid plastic as far as possible. क्यों, क्योंकि प्लास्टिक्स बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, ये कई सालों तक जैसे के तैसे वैसे ही पड़े रहते हैं, ठीक है। अगर आप इनको जलाते हैं तो सॉरी एयर पॉल्यूशन होता है, ठीक। अगर आप इसको ऐसे ज़मीन में फेंक देते हैं इधर उधर तो वो कई सालों तक वैसे ही वहाँ पे पड़ा होता है। आप बाहर में फेंकते हो तो कई बार इसको जानवर जो होते हैं वो खानों के साथ क्या करते हैं, इसको चबा जाते हैं, उनकी बॉडी के अंदर चला जाता है, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, तो उसको क्या करता है, बहुत नुकसान पहुँचाता है, कई बार डेथ भी कॉज करता है। यही सारे रीज़न है, इसीलिए प्लास्टिक को जितना कम हो सके उतना कम यूज़ करना चाहिए। हमारा अगला जो क्वेश्चन था उसमें आपको मैच द कॉलम था, आपको मैच करना था। तो इसके आंसर हो जाएंगे,
पॉलिस्टर का आंसर हो जाएगा प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प। सेकंड टेफ्लॉन यूज्ड फॉर सॉरी, इसमें आपको मैच करना था, आपको क्या करना था, करेक्ट ऑप्शन से मैच करना है। तो यहाँ हमारे आंसर जो है ये कुछ इस तरीके से हैं। पॉलिस्टर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प, टेफ्लॉन यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट एंड स्टॉकिंग, रेयॉन यूज्ड टू मेक अ नॉन स्टिक कुकवेयर एंड नायलॉन फैब्रिक्स डू नॉट रिंकल इजली। तो आपको करेक्ट ऑप्शंस के साथ क्या करना था, इसको मैच करना था, ठीक। तो इसके जो करेक्ट आंसर होंगे वो हो जाएंगे पॉलिस्टर फैब्रिक्स आर डू नॉट रिंकल इजली। टेफ्लॉन ये आपके नॉन स्टिक कुकवेयर को बनाने के लिए यूज़ कहते हैं। रेयॉन जो होता है आपके वुड पल्प से ऑब्टेन किया जाता है। और नायलॉन जो है उसका यूज़ करते हैं पैराशूट और स्टॉकिंग्स बनाने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन था, मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कमेंट। यानी सिंथेटिक फाइबर्स को बनाना एक तरह से फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, इस पर आपको कमेंट करना था। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉ मटेरियल्स फॉर नेचुरल फाइबर्स एंड मेनली डिराइव फ्रॉम प्लांट एंड दिस मीन्स कटिंग ऑफ अ ट्री। यानी जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं नेचुरल फाइबर्स के लिए, वो सारे के सारे कहाँ से डिराइव किए जाते हैं, प्लांट से डिराइव किए जाते हैं। इसका मतलब प्लांट्स को कट करना पड़ता है, ट्रीज़ को कट करना पड़ता है। दिस लीड्स टू द डिफॉरेस्टेशन, और एक रीज़न बन जाता है डिफॉरेस्टेशन के लिए। पर अगर आप सिंथेटिक मटेरियल बनाते हैं, सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं, तो उसका जो रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है, मेनली पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट होते हैं। इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स हेल्प्स इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। इसीलिए जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो एक तरीके से फॉरेस्ट के कंजर्वेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। हमारा जो अगला और लास्ट क्वेश्चन है वो क्या था, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट थर्मोप्लास्टिक इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको एक एक्टिविटी शो करनी थी जो ये बताती है कि जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो उसके लिए आपको एक सिंपल सा काम करना है, वी विल डिज़ाइन अ सर्किट टू सी दैट थर्मोप्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको इसके लिए क्या चाहिए होगा, एक बल्ब, कुछ वायर्स, बैटरी और कुछ पीसेज ऑफ मेटल और प्लास्टिक के पाइप चाहिए था। उसको आप सर्किट को क्या करना है, सेटअप करना है। सेटअप द सर्किट फर्स्ट विद द मेटल एंड देन विद द प्लास्टिक पाइप, जैसा कि फिगर में दिखाया। अभी मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ। आफ्टर स्विच ऑन द करंट यू विल ऑब्जर्व द बल्ब ग्लोज इन द फॉर्मर केस, इन द लेटर द बल्ब विल नॉट ग्लो। इट shows that the plastic pipe which is the thermoplastic is shown to be a poor conductor of electricity। आपको क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट आपको बनाना है जिसमें आपको बल्ब, वायर, स्विच, बैटरी सब कुछ कनेक्ट करना है। आपको बस एक जगह पे क्या करना है, दोनों वायर्स के बीच में मेटल कनेक्ट करना है, और एक जगह दोनों वायर्स के बीच में कोई भी प्लास्टिक का मटेरियल आपको कंडक्ट करना है। तो आप देखेंगे मेटल के कनेक्शन में आप जो बल्ब जो है आपका ग्लो कर रहा है, और प्लास्टिक के केस में बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। तो ये हमको शो करता है कि जो प्लास्टिक्स होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया, सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैंने आपको बताया। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। और किसी को कोई डाउट होता है तो ऑफ कोर्स वो कमेंट सेक्शन में आके पूछे। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अब अगली क्लास से हम लोग जितने भी चैप्टर्स अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसका हम लोग रिवीजन करेंगे, और आज के लिए आपका यही चैप्टर होमवर्क है। सो थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।